जय यीशु की सबको। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। और एक बहुत ही खूबसूरत दृश्य है, यहाँ पर हम देख सकते हैं एक झरना बह रहा है और पीछे सुंदर वादियाँ हैं। परमेश्वर, हमारा महान परमेश्वर जिसने सारी सृष्टि को बनाया, हमको बनाया, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और प्रभु का वचन हमें बताता है परमेश्वर ने सारी सृष्टि को रचा, और वही परमेश्वर, उसको कहा गया कि परमेश्वर बहते जल का सोता है। हालेलुया। परमेश्वर बहते जल का सोता है। इसका मतलब क्या है कि जो प्रभु के पास आता है उसके पास बहुत सारी आशीषें होती हैं। अगर हम दुनिया की तरह देखें तो पानी हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब पानी हमारे जीवन को मिलता है तो हमारी प्यास बुझती है, हमारे बहुत सारी कमियां पूरी होती है शरीर के अंदर। उसी प्रकार से आत्मिक तौर से यदि हम देखें तो प्रभु यीशु मसीह जीवन का जल है, और प्रभु यीशु जीवन का जल है। तो अगर उसको हम पीते हैं तो देखिए हमारी आत्मिक जितनी भी प्यास है वो बुझ जाती है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे सब प्यासे पानी के पास आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें जीवन का जल दूंगा। देखिए प्रभु यीशु मसीह वो जीवन का जल है और वो हमें देना चाहता है, क्योंकि वो आत्मिक जल जिसको पीकर फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। प्यास का मतलब क्या है कि लोग बहुत कुछ करते हैं, उपाय करते हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवन में खालीपन होता है। वो परमेश्वर से मिलना चाहते हैं, परमेश्वर की आराधना करना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर उनसे कोसों दूर होता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो जीवन का जल है, जब उसको हम पीते हैं, उसको अपने जीवन में लाते हैं, यहाँ पर जीवन के जल का मतलब है कि यीशु मसीह की हजूरी, यीशु मसीह की उपस्थिति हमारे जीवन में आत्मिक जीवन हमें मिलता है। तो जब आत्मिक जीवन हमें मिलता है तो देखिए प्रभु यीशु मसीह हमारी सारी प्यास को बुझा देते हैं। और जैसे कि ये नदी बह रही है, इसके किनारे कितने हरे भरे वृक्ष हैं। देखिए चारों तरफ कोई भी सूखा नहीं है, सब हरे भरे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने इनको इस तरह से नदी के किनारे लगाया है। तो इसी प्रकार हम भी यदि प्रभु यीशु के साथ रोपे गए हैं, लगाए गए हैं, तो हमारा जीवन भी खुशहाल रहेगा। और यीशु मसीह हमारा प्रभु जीवन का जल है। तो क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, और तीसरे दिन मुर्दों में जी उठे, क्योंकि वो जीवन का जल है, इसलिए मौत पे भी जयवंत हुए। तो यदि हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पर, हम प्रभु के लोग हैं, तो हम भी एक दिन मर जाएंगे और मुर्दों में से जी उठेंगे। ये जो शरीर या मिट्टी का मिट्टी में जाएगा, लेकिन आत्मा हमेशा के लिए अनंत जीवन में जाएगा, परमेश्वर के साथ जाएगा। क्योंकि एक और मृत्यु है जिसे नरक की मृत्यु कहते हैं। तो उससे प्रभु यीशु मसीह ने हमको बचा लिया है, हमने विश्वास किया है, और हमें कुछ नहीं करना, केवल विश्वास करना है। बाकी सारा काम तो प्रभु यीशु ने कर दिया। तो इसलिए वो जीवन का जल है। तो हम अगर उसमें चलते हैं तो हम मर के भी ज़िंदा हो जाते हैं और हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं, स्वर्ग राज्य के वारिस हो जाते हैं। नहीं तो हमें एक न्याय का सामना करना पड़ेगा। और देखिए प्रभु यीशु मसीह स्वामी हैं, प्रभु है। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं जीवन का जल हूँ। और यीशु मसीह ने कहा कि जो मुझसे पिएगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेंगी। और हम जो यीशु मसीह के लोग हैं, हमारे हृदय से भी वही जीवन का जल निकलना चाहिए। अब देखिए मनुष्य होते हैं, उनमें किस प्रकार का पानी निकलता है। बहुत से लोग बहुत बुरी बुरी बातें, गालियाँ देना, श्राप निकालना, कोसना एक दूसरे को, और अंदर से जो है अशुद्ध बातें निकलती है, क्योंकि जो मन में भरा वही तो मुंह में आता है। अगर हमारे अंदर प्रभु का वचन है, जीवन का जल भरा हुआ है, तो हमारे मुंह से भी अच्छी बातें निकलेंगी। क्योंकि जिस नल में अच्छा पानी आता है वो अच्छा पानी देता है। जिस सोते से पानी आता है, जैसा सोता होता है वैसा पानी आता है। तो अगर हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह है, प्रभु यीशु मसीह का जीवन हमने लिया अपने जीवन में, प्रभु को फॉलो कर रहे हैं, तो हमारे जीवन में भी अच्छा पानी आना चाहिए, अच्छा बातें निकलनी चाहिए, हमारे मन से अच्छी अच्छी बातें निकलनी चाहिए, क्योंकि हमारा जीवन बदल जाता है। यही कारण है कि जब प्रभु यीशु मसीह हमारे मन में आता है, जीवन का जल आता है, हमारी ज़िंदगी बदल जाती है, हमारा बोलना बदल जाता है, हमारा स्वभाव बदल जाता है, हमारी सारी बातें बदल जाती है, और हमारा संबंध जीवते परमेश्वर से हो जाता है। फिर हम कभी मुरझाते नहीं हैं, फिर हम कभी सूखते हैं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। जय यीशु की। परमेश्वर आपको आशीष दे।